आज तो दिन बढ़िया शुभ सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बढ़िया सूचना मिलने वाली है आज। चलो किसी का भला हो, कोई छूटे बढ़िया कह दी। जेलर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, वकील साहब कैसे हैं? बस बढ़िया। अरे कैसे आना हुआ? हमारे एक वो हैं भाई, उनके जेल रिहाई के कागज आ गए हैं, कोर्ट से आदेश हैं, अंदर देख लो आप जरा। अच्छा, वरुण राघव के? हाँ जी हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ। पूरी सजा में उसने बहुत अच्छा व्यवहार रखा है, बहुत अच्छा काम किया है उसने। ये आदेश आज ही हुए? हाँ जी। चलिए ठीक है, मैं काफ़ी देर सोच रहा था आज कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, मिल गया, आज उसकी रिहाई कर दे। तो बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है जी, ठीक है। चलो आज देखते हैं उसे ही। लाला मोकू जाना है। चलो भाई देखते हैं क्या कर रहा है। वरुण क्या कर रहा है भाई? वही अपने काम वगैरह में लगा हुआ था। मुबारक हो, तेरी रिहाई का आदेश हो गया है आज। और रिहाई का दिन भी आ गया। हो गई भाई, रिहाई होगी तेरी। वकील आए थे तो तुम्हारा कोर्ट से रिहाई का आदेश पास हो गया आज। वैसे एक बात बताऊं, काम और व्यवहार बहुत अच्छा रहा है तेरा। चलो ठीक है, आज रिहाई कर हो जाती है। और बस अच्छे से रहना है बाहर, जैसा यहाँ व्यवहार रहा है बिल्कुल वैसे ही रखना है, ठीक है? और कोई शिकायत ना आए, प्रॉमिस करो 1 साल तक कोई शिकायत नहीं आएगी। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस है मेरी तरफ से, नहीं आएगी 1 साल पक्का? ठीक। एक बात बता भाई बनो, सबसे ज़्यादा तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है तुम्हें। तुम्हारा गुस्सा बहुत जल्दी हाइपर होते हो, जिसकी वजह से तुमने इतनी सज़ा काटी है, ठीक है? और उसके अलावा किसी का भी बुरा नहीं करना है, सबकी भलाई करनी है, ठीक है? और ये तुम्हारा मेहनताना है जो तुमने इतने दिन यहाँ काम किया है, ठीक है? ये पैसे हैं। मुझे बाहर निकल के इन पैसों का करना ही क्या है? इन पैसों के मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बेसहारा हैं, जिनके परिवार के लिए खाना खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, मेरी तरफ से उस परिवार, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए लगवा देना। चलिए ये पैसा मैं गरीब लोगों को, जो गरीब लोग हैं यहाँ जेल में बंद हैं, उनको करता हूँ। बाकी वैसे तो और मेरे पास कुछ है नहीं फ़िलहाल देने के लिए। ये चश्मा मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये लगाना है, ठीक है? और अच्छे से समय को काटना है 1 साल तक। मैं फिर आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ 1 साल तक कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मेरा भी वादा है आपसे संदीप चौहान जी, मैंने भी हमेशा आपको अपने भाई की तरह ही माना। पूरा प्रयास रहेगा कि लौट कर कभी इस जेल की सलाखों के पीछे कभी ना हूँ मैं। यही मैं चाहता हूँ। तुम्हारा व्यवहार और काम बहुत अच्छा है, बाकी बस गुस्से पे कंट्रोल रखना है। लाइफ तुम्हारी बहुत अच्छी रहेगी। लोगों का भला करना है, जो भी भलाई के लिए आए उसका भला ही करना है। थोड़ी दिक्कत ये है बस, मुझे बुरी बातें और धोखा बर्दाश्त नहीं है, इसलिए थोड़ा आपा खो जाता हूँ। मैं अपने गुस्से पे फोकस रखना है कि वो तुम्हें बार बार ना आए, ठीक है? और ये जो आपकी गिफ्ट है हमेशा अपने दिल से लगा के रखूँगा। चलिए एक बार फिर चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत साथ दिया मेरा। साथ तो भाई देना पड़ता है, तुम जैसे अच्छे लोग हों तो फिर ये जेल ही काहे को बने। इस जेल को मैं हमेशा अपने परिवार की तरह समझता हूँ कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अच्छे राह पर चले, अच्छे काम करे। तीन साल में बाहर निकला हूँ तो दुनिया कुछ अलग ही दिखाई दे रही है मुझे, अजीब सा लग रहा है। कोशिश पूरी प्रयास यही रहेगा, ऊपर वाले से ये प्रार्थना रहेगी कि मैं अच्छे और नेक कामों में लगूं।
चलो आज एक अच्छा नेक काम हुआ, बेचारा बहुत दिन से अंदर था, आज रिहा हो गया। अब देखते हैं कब तक वो सही रहता है। हाँ रवि, आ जा, वहीं हूँ मैं। हाँ पहुँच गया हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। सुबह ही आया हूँ जेल से। हाँ हाँ 3 साल हो गई, 3 साल में अब मौका मिला है, मुलाकात कर लें। हाँ आ जाओ, वहीं बैठा हूँ। रवि का इंतज़ार करता हूँ, आ जाता है तो। संदीप चौहान की गिफ्ट अच्छी लगी है, ब्लैक चश्मा। बहुत मानते थे, अपने भाई की तरह रखा उन्होंने मुझे। वचन जो दे दिया मैंने, दे दिया, उनका वचन जरूर निभाऊंगा मैं। खाम खा की लूटों से बच के रहना है मुझे, उसमें नहीं पड़ना। अपने काम से काम रखूंगा। एक अच्छी ज़िंदगी काटनी है मुझे। यारी दोस्ती लिमिट तक सीमित। यारों के दोस्तों के चक्कर में तो मैंने औरों की लूट लेकर जेल काटी 3 साल। भैया राम राम। राम राम। अरे छोटे उस्ताद, कैसे? भैया ऐसे बस कब आए भैया? अभी 1 घंटे पहले ही आया हूँ जेल से। भैया बड़ी खुशी हुई तुम्हें देख के, बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देख के। और कोई परेशानी वगैरह? भैया वो कल्लू का लौंडा बहुत परेशान कर रहा, कोई वो दिक्कत हरदम छेड़ता, सुबह कोई शाम दिक्कत नहीं, छेड़ता। अब मैं आ गया हूँ, मैं देख लूँगा। और सुनाओ भैया। बस। बैठ जाऊँ भैया? हाँ आराम से बैठो, और बताओ। मैं बढ़िया भैया, तुम बताओ। कुछ नहीं, सोच रहा हूँ अपना एक अच्छा जीवन काटूँ अब, किसी के पट्टे में टांग नहीं अड़ानी, अपना टेंशन फ्री अपना। कैसे आज पैदल कैसे? भैया पैदल का वो स्कूटी ली मैंने, वो चोरी हो गई स्कूटरी। अब ऐसे घूम रहा हूँ पैदल पैदल। वाइफ कह रही जाने के लिए बाजार, तो देख रहा हूँ कुछ वाहन मिल जाए जाने आने के लिए। जेलर संदीप चौहान ने मुझसे कहा था, कोई भी बंदा परेशान हो तो मुझे वचन दो, परेशानी ख़त्म करनी है। कोई दिक्कत नहीं, ये स्कूटी है मेरी, खड़ी रहती है, अपना काम चलाओ। तुम्हें तो कोई काम ना भैया? होगा भी, मैं अपने आप कर लूँगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। और कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो मुझे बताना। ठीक है भैया। चलो किसी का भला तो हुआ। स्कूटी नहीं निकाल लूँगा, दोबारा खरीद लाऊंगा स्कूटी। चलो छोटे के काम आ जाएगी। अपनी वाइफ को लेकर जा रहा है स्कूटी, मैं गाड़ी से काम करे ले रहा हूँ। कैसे भैया आत्महत्या करे, कौन है? अरे भैया मुझे जाना है, कहाँ? मेरी माँ की तबीयत खराब है। आप ऐसे कैसे कर रहे हो? जेलर संदीप चौहान ने कहा था जितनी मदद हो सके। लो मेरी गाड़ी ले जाओ। ठीक है। आराम से ट्रीटमेंट करा के दे देना वो। टाइम से पहुंच जाओ, जल्दी चले जाना। चलो लोगों की भलाई तो कर ही रहा हूँ, इस बहाने पैदल ही चलते हैं।
वरुण भैया नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल? और कैसे जीते हो रहो, वरुण भैया? जीते रहो। ये भतीजे हैं तुम्हारे दो। चिंकू और पिंकू इन्हीं के नाम है। हाँ यही है चिंकू पिंकू। और और वरुण भैया कब आए? अभी 1 घंटे पहले ही आया हूँ मैं जेल अरे से। वरुण भैया बड़ी खुशी हुई, तो मैं देख के बस पूछो मत यहाँ पे कितने परेशान हो रहे हैं। 2-2 कौड़ी के लोगों ने परेशान कर रखे हैं हम यहाँ कोई पे। बात नहीं, अब तुम्हारा भाई आ गया, अब कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हो मुझे बता और देना। यहाँ पे बड़ी थोड़ी दिक्कत सी हो रही, मैं इस वजह से ही मतलब बच्चों को लेके घूम रहा हूँ। कोई बात नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। अब दिक्कत ये है कि स्कूल खुल गए, बच्चे अभी स्कूल में एडमिशन के लिए इनके टीचर्स बोल रहे हैं कि फीस चाहिए और पैसे की व्यवस्था है नहीं, तो उसी चक्कर में मैं बस घूम रहा हूँ। बड़ी परेशानी में हूँ वरुण भैया अभी मैं। कोई बात नहीं, अब तुम्हारा भाई आ गया, किसी तरह की कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। दिक्कत क्या वरुण भैया, बच्चे हैं स्कूल में एडमिशन फीस चाहिए, स्कूल खुल चुके हैं आपको पता ही होगा, और फीस की व्यवस्था करने के लिए देख रहा हूँ, पैसे हैं नहीं। फिर पूरा अरे पिंड वरुण आया, मैंने भैया। गिना भी नहीं है कितना है। अरे वरुण भैया ये तो मतलब बहुत बड़ी कोई मदद दिक्कत हो गई नहीं। मेरी, बच्चे मतलब जीवन भर बच्चे बच्चों याद के लिए करेंगे। कोई बच्चे दिक्कत ताऊ जी को नमस्कार करो चलो। कोई बात नहीं, खूब पढ़ाई करो और किसी तरह की मेल आए कोई मदद हो बताना। और ताऊ जी का नाम रोशन करना है, हमेशा अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? कभी पढ़ाई में काम चोरी नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है वरुण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करो अपना थैंक यू वरुण भैया, आ जाओ। संदीप चौहान ने कहा था मदद ही करूंगा जहाँ तक मेरे पे होगा। हेलो हेलो, चुन्ना बदमाश कहाँ पर हो? हाँ एडी, इस समय कहाँ पर हो? ऑस्ट्रेलिया के जंगल में हूँ। क्या काम पड़ा तुझे, तू ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुका? हाँ एडी, हाँ बीड़ी पीने आया हूँ। तू बीड़ी पीने के लिए तुझे ऑस्ट्रेलिया ही मिला, इंडिया नहीं मिला? इंडिया के किसी भी कोने में पी सकता था। मैं इंडिया का डॉन और एडी इंटरनेशनल डॉन। एडी को कैसे बताऊँ मैं लुगाई से छिप के बीड़ी ऑस्ट्रेलिया पीने आया हूँ। अब कैसे बताऊँगा कि मैं लुगाई का, कि मैं गिरा गिरा के मारती है, धुआं भी देख लेती है। तो अब एडी को कैसे बताऊँ कि मैं बाहर का डॉन हूँ, मैं घर का डॉन तो हूँ नहीं, घर का तो एक चूहा हूँ। फ्लाइट पकड़, तुरंत जल्दी मेरे पास आ। इंडिया में उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर में, जल्दी पहुँच। चुन्ना कहाँ पर आ गया? हाँ एडी आ गया। है असु सरखा है, नाती तू मेरे ऊपर ही आके उतर हाँ गया। एडी बोलो, क्या बात है? तुझे पता वो आ गया है, कौन आ गया? देसी खलनायक। 3 साल सजा की उसकी पूरी हो गई। 3 साल की सज़ा काट कर आ चुका है और लोगों के मन में मसीहा और बच्चे बड़े बूढ़े हर चीज़ को उसे भगवान की तरह पूज रहे हैं। पूरा बदमाश समाज पुलिस से ज़्यादा, देसी खलनायक से ज़्यादा डरा हुआ है। एडी मेरे लिए क्या आदेश है? चुन्ना, वो पब्लिक की समाज सेवा कर रहा होगा, कहीं किसी पब्लिक के बीच में खड़ा होगा, उसे तू अपनी भाषा में समझा कह रहा कि एडी कौन है। देसी खलनायक जिसका नाम वरुण राघव है, जिसने 3 साल जेल में सज़ा काटी थी। 5 गोली मेरे प्यारे से भाई को लग गई, जिससे मेरे भाई की मौत हो गई और एक मेरे छूकर निकल गई। उस खलनायक को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आज लोहाई लिया हूँ यार, जाकर देखो आई और भाग गई छोड़ कर माई तो। उन्हें दिमाग ले बिया को बेड़ा कर दो, क्या बाल करने ना दिमाग ही खराब कर रहा हो हमारा यार। तेल खत्म कर दो, चश्मा तोड़ दो, कहाँ करूँ बताओ, कैसे जाऊँ मैं? दोपहरी में मेरी खोपड़ी खराब है रही है, दिख वैसे ना रहो, मेरी आँख में निगाही है। ये लुगाई है और देखूंगा अभी, आ जान दो यार, अब पैदल पैदल ही जाना पड़ा वो। हाँ देखूंगा ही जाके, दिमाग खराब है। तो सुसर कैसे बड़बड़ाता सा जा रहा है? इलेक्शन लड़ा प्रधानी के, जो हार गया है, ऐसे बुरी तरह बड़बड़ाता जा रहा है। ताऊ मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, मैं क्या दुखी कर रहे हो? मेरी तो लुगाई छोड़ के चली गई, बाला करना, चश्मा तोड़ दो, पेट्रोल खत्म कर दो, मैं तो वैसे ही दुखी हूँ। तुम वो काय को दिक्कत कर रहे हो, वो काय को बंदूकें दिखा रहे हो? मैं क्या परेशानी है? मैं किसी काम आ सकता हूँ क्या? परेशानी का वो पूछो, मतलब परेशानी कहाँ बताऊँ? ना ना यार, मैं जेल से आया हूँ अभी परसों ही,
थोड़ा आपासक हो जाता हूँ, इसलिए मैंने हथियार निकाल लिया, वरना मैंने किसी को, अपने मित्र को वादा किया है कि मैं अच्छाई में, अच्छे कामों में रहूँगा, बुरे काम सब छोड़ दिए हैं मैंने। चश्मा दे दूँ? मेरी जान मांग लेता तो सही रहता है। संदीप चौहान ने कहा कि सबकी मदद करनी है, और संदीप चौहान का ही गिफ्ट है ये। मेरे पास कुछ है नहीं फ़िलहाल देने के लिए, ये चश्मा मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये लगाना है, ठीक है, और अच्छे से समय को काटना है। चश्मे का ज़रूरी काम है। आँख में नहीं है अभी, दिखना रहा धूप में। माफ़ करना संदीप चौहान, आप ही का वादा है जिसकी वजह से मैं आपके गिफ्ट दे रहा हूँ। थैंक यू। बुलेट ले जाओ, पैदल कहाँ जाओगे? ना ना, बुलेट ना, मेरी टांग पे ऐसी टूटी पड़ी है। जब मैं जेल से आया था, संदीप चौहान ने गिफ्ट दिया था मुझे चश्मा। उन्हीं के बताए हुए नेकी के राह पे चश्मा भी देना पड़ गया। चलो, वैसे भलाई करके लोगों के काम आके मुझे अच्छा सा लग रहा। चश्मा तो ब्रांडेड है कतई। अब यार 3 दिन पहले जेल में पता ही रास्ते में मिल जाएगा, बहन से पर हो मार डार तो अभी तोड़ दे तो मेरी टांग फांगने। मैं तो वैसे ही लुगाई के आगे लाऊं, अभी 13वीं है जाती। देखेंगे भैया जैसे भी, अब यहाँ से निकल लें बस, यहाँ की रडार से बाहर जाने चाहिए। ऐसा ही देखूं कौन है ये गरीबों को मसीहा बनना ज़्यादा ही मैंने सुनी है यार, बड़ा मेहरबान हो रहा लोगों को आजकल ये। ऐसा ही देखना है मुझे, पूरे क्षेत्र में भलाई भलाई कर रहा लोगों की। यहाँ तो क्या मैं भलाई के नाम पे क्या मैं बदमाशों की क्या मैं पूरी मट्टी खराब करवा लगी भलाई कर करके। तो भाई झिंगुर क्या है बे, कैसे बड़ा बड़ाता हुआ? तू है कौन? चुन्ना बदमाशी कहते हैं। चुन्ना बदमाशी कहते हैं? सुन, तेरे लिए मैं गोली खर्च करूं एक, तू गोली लायक ना। पैर ला अपना, पैर रख यहाँ, पैर रख, पैर रख। संदीप चौहान, वादा भाड़ में गया। सबसे पहले मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट। तू करके बात करेगा मुझसे? तू करके बात करेगा तू? अरे यही है। एक बार अरे भैया तुमने मारा हो यो? हाँ, मैंने मारा। मैंने अभी देखा जाए मरे कुत्ते को उठाते से मरे कुत्ते की तरह उठा कर डाल दिया। भैया पहले म्यूनसिपैलिटी में काम करता था, वही पड़ी हुई है। बहुत बढ़िया लगा तेरा काम, ऐसे कुत्तों की तरह ले गया उठा के। ठीक है भैया। मरे कुत्ते उठाने वाला ही ले गया ऐसे तो। हेलो, चुन्ना को भी उसने मौत के घाट उतार दिया।